गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हम लोग अर्थालंकार के प्रमुख रूप से जो 5 भेद होते हैं उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख अलंकारों में भेद, उनमें अंतर क्या है। जो प्रमुख अलंकार मतलब कुछ अलंकार हैं जिसमें कुछ अंतर होता है, थोड़े से डिफरेंस होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे कि इनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यमक और श्लेष अलंकार में क्या अंतर है। यमक अलंकार में शब्द जो है, एक ही शब्द जो है कई बार आते हैं, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। श्लेष अलंकार में शब्द एक बार आता है, लेकिन उसके अर्थ 2 से अधिक होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है यमक अलंकार का। कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। कनक कनक मतलब एक ही शब्द 2 बार आया है, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। तो यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द एक ही शब्द 2 बार आता है या 2 से अधिक भी बार आ सकता है, लेकिन उसके हर बार उसके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बार आया है कनक कनक, तो एक कनक का मतलब है धतूरा, दूसरे कनक का मतलब है सोना। कनक को यानी धतूरे को हम खा के पागल हो जाते हैं, और सोना को पा कर भी हम पागल हो जाते हैं। तो यहाँ पे कनक कनक का 2 अर्थ है। पहले जो कनक दिया हुआ है उसका अर्थ है धतु वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। इसका पहले वाले का अर्थ है धतूरा, और दूसरे का अर्थ है सोना। सोना को हम पाकर पागल हो जाते हैं, और धतूरे को खाकर हम पागल हो जाते हैं। इसी तरह श्लेष अलंकार में क्या होता है, यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पे रहीम कवि कह रहे हैं कि पानी को हमको बचा के रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, पानी को हमको बचा के रखना चाहिए। पानी के बिना सब बेकार है, सब सूना है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी का जो पानी की बात रहीम कभी कहे रहीमन पानी राखिए, यहाँ पे पानी का अर्थ है तीन चीज के लिए लिया गया है, मोती मानुष और चूने के लिए। मोती के संदर्भ में जो पानी का प्रयोग किया गया है उसकी चमक के लिए। मोती के लिए जैसे सोने की चमक होती है, सोने का हम बोलते हैं ना कि सोने का पानी खत्म हो गया है। अब मनुष्य का पानी यानी उसकी इज्जत। मनुष्य का पानी क्या होता है, उसकी इज्जत। और चूने में यदि पानी नहीं रहता है, चूना जो होता है ना उसमें यदि पानी नहीं रहता है तो वो भी बेकार हो जाता है। तो इसलिए रहीम कवि कहते हैं कि पानी को हमको बचा के रखना चाहिए, मनुष्य को इज्जत को बचा के रखना चाहिए, और चूने में पानी हमेशा होना चाहिए। और मोती की जो चमक है वो बरकरार रहनी चाहिए। यदि उस पर चमक नहीं रहती है तो वो बेकार हो जाती है। तो इसलिए रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। क्योंकि पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूना सब भी बेकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे रहीमन पानी राखिए, यहाँ पे जो पानी है ना, इसका अर्थ मोती के लिए भी है, मनुष्य के लिए भी है, और चूने के लिए भी है। नेक्स्ट है, ऐसे पहले वाले में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक उदाहरण हम लोग पढ़े थे ना कि मंगन को देख पट देत बार बार। तो पट मीन्स होता है मंगन को देख पट देत बार बार। तो पट यहाँ पे जो है, तो पट मीन्स होता है दरवाजा, और पट मीन्स होता है वस्त्र। तो यहाँ पे भी पट का 2 अर्थ है।
तो पहले पट मंगन मांगने वाले को देखकर कोई दरवाजा बंद कर देते हैं और कोई वस्त्र को दान कर देते हैं। तो दो अर्थ है यहाँ पे। मंगन को देख पट देत बार बार, मांगने वाले को देख के कोई वस्त्र दान कर देता है और कोई अपने दरवाजे को बंद कर लेता है। अब नेक्स्ट हम इस तरह पता चल गया कि यमक अलंकार में शब्द जो है, एक ही शब्द जो है 2 बार या 2 से अधिक बार आता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है। लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं वो 2 से अधिक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में क्या अंतर है? तो उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है। उपमा अलंकार में समानता दिखाई जाती है उपमेय में और उपमान में। जिस वस्तु का वर्णन होता है उसे हम उपमेय कहते हैं। जिस प्रसिद्ध वस्तु से वर्णन किया जाता है, तुलना की जाती है, जिस प्रसिद्ध उसे हम उपमान कहते हैं। तो उपमेय और उपमान में क्या होता है? समानता दिखाई जाती है उपमा अलंकार में। और जबकि रूपक अलंकार में क्या होता है कि उसी का रूप धारण कर लेता है। उपमेय जो है उपमान का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण देखेंगे, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ समानता दिखाई जा रही है कि मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ वर्णन किसका हो रहा है? मुख का वर्णन हो रहा है, तो मुख जो है उपमेय हो जाएगा। और किस प्रसिद्ध वस्तु से वर्णन हो रहा है? चंद्रमा से, तो चंद्रमा जो है उपमान हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ समानता दिखाई जाती है वहां पे सुनाई नहीं दे रहा है अभी? हेलो, आवाज नहीं जा रही है? अच्छा, नहीं सुनाई देगा तो बताइएगा, बोल रही हूँ। तो जहाँ पे समानता दिखाई जाती है उपमेय और उपमान में, वहां पे उपमा अलंकार होता है। और जहाँ पे उसी का रूप धारण कर लेता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे है मुख चंद्रमा, ये दूसरा है, ये मुख चंद्रमा है। मुख रूपी चंद्रमा, जैसे हम लोग पढ़े थे मन रूपी सागर, उसी का रूप धारण कर लेता है। अलग नहीं, मन रूपी चंद्रमा नहीं, मन रूपी सागर, मुख रूपी चंद्रमा, तो रूपक में उसी का रूप धारण कर लेता है। मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा, यानी कि मुझे चंद्र रूपी खिलौना चाहिए, मतलब वही चाहिए, उसी का रूप धारण कर लेता है। अब पढ़ेंगे उपमा और उत्प्रेक्षा। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या अंतर है? उपमा अलंकार, उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, जबकि उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। जैसे उपमा में हम क्या कहते हैं? मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये क्या हुआ? समानता दिखाई जा रही है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। और यहाँ पे मुख मानो चंद्रमा है, मतलब कल्पना की जाती है, की जा रही है। यहाँ पे उत्प्रेक्षा में जो है कल्पना की जा रही है, संभावना की जा रही है, मुख मानो चंद्रमा है। तो जहाँ पे हम मानते हैं, कल्पना करते हैं, संभावना करते हैं, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मुख जो है उपमेय हो जाएगा, क्योंकि मुख का वर्णन हो रहा है। और किससे कल्प उपमान चंद्रमा हो जाएगा। इस तरह ये कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो आपको याद करना है वो सब है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले है कि अलंकार किसे कहते हैं। साउंड जा रहा है ना बेटा? साउंड जा रहा है ना?
अलंकार किसे कहते हैं? साउंड नहीं जा रहा है? आ रहा है साउंड। ओके, अलंकार किसे कहते हैं सबसे पहले? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, श्लेष, यमक और अनुप्रास। और अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? बताइए, बताइए, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? हेलो स्टूडेंट, हेलो, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं मुख्य रूप से, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष नहीं, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण और अतिशयोक्ति, ये 5 होते हैं। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, जहां पे शब्द एक बार आए लेकिन उसके कई अर्थ हों, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। उपमा अलंकार, जहां पे किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति और वस्तु से की जाती है, वहां पे जो है उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार, जहां पे उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पे उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है या कल्पना की जाती है, उपमेय और उपमान में की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार, जहां पे जड़ पदार्थ पे मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पे किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये अभ्यास प्रश्न है। यहाँ पे निम्नलिखित अलंकारों के एक एक उदाहरण दीजिए। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष, यमक और रूपक, मानवीकरण, इन सब का एक एक उदाहरण लिखना है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार नहीं है? पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ ब 2 बार आया है, तो यहाँ पे अनुप्रास है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है। मानो ज्यों आया है, तो ज्यों आया है तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो रहा है। तो क्या नहीं है? रूपक अलंकार यहाँ पे नहीं है, तो उसको हम लोग टिक लगा देंगे। आए महंत बसंत, यानी कि बसंत रूपी जो महंत है, ऋषि है, वो आए, तो यहाँ पे रूपक भी है। महंत रूपी, बसंत रूपी महंत आए हैं, बसंत रूपी महंत, वर्णन किसका हो रहा है? बसंत का हो रहा है।
कि बसंत को महंत बताया गया है, तो बसंत रूपी महंत आए हैं, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। और बसंत एक ऋतु है, ऋतु को महात्मा बताया गया है, ऋषि बताया गया है, तो मानवीकरण अलंकार भी है यहाँ पे, क्योंकि मानव बताया गया है, आए हैं, मानवीय क्रियाओं का आरोप हो रहा है यहाँ पे। और तो लास्ट में 2 बार आया है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, अनुप्रास में शुरू में भी वर्ण आ सकता है, वर्ण जो है शुरू में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। तो जो है लास्ट में 2 बार है, तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रास भी है, तो उपमा अलंकार यहाँ पे नहीं है, तो उसको हम लोग टिक लगा लेंगे। सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नचा रहा, सब प्राणियों के जो मन रूपी मयूर हैं, सब प्राणियों के मन रूपी जो मयूर हैं वो सबको नचा रहे हैं। तो यहाँ पे मन को मयूर बताया गया है। मन को तो कोई नाचते नहीं ना देखता, मयूर एक सजीव प्राणी है, मोर क्या है, सजीव है ना, तो उसको नाचते हम देखते हैं, लेकिन मन को हम नाचते नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मानवीकरण है, मन को मयूर कहा गया है। मन को नाचना बताया गया कि मन जो है क्या कर रहा है, नाच रहा है, तो यहाँ पे मानवीकरण है, मानवीय क्रियाओं का आरोप हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हा यहाँ पे एक बार आया है, हा यहाँ भी हा आया है, उसके बाद मत मनो मयूर यहाँ भी म आया है, तो यहाँ पे अनुप्रास भी है। और इसके बाद मन रूपी मयूर जो है सब प्राणियों को नचा रहा है, तो रूपक भी है, तो क्या नहीं है, श्लेष नहीं है, तो श्लेष को हम टिक कर देंगे। पुल्लक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब धरती जो है हरी भरी हो जाती है, तृण यानी घास से या पौधों से हरी भरी हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि मानो वह झूम रही, मतलब अपनी खुशी को प्रकट कर रही है। ऐसा लगता है कि हरा भरा धरती को देखकर ऐसा लगता है कि जो धरती है वो बहुत खुश है, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से, ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं। मतलब मनुष्य झूमता है ना, वैसे ही पेड़ पौधे भी पवन के झोंकों से लग रहा है कि एकदम खुश हैं, झूम रहे हैं। तो यहाँ पे मानवीय क्रियाओं का आरोप हो रहा है प्रकृति पर, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा, क्योंकि यहाँ पे मानव आया हुआ है, तो मानव जहाँ रहता है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और पुलक प्रकट प 2 बार आया है, तो अनुप्रास भी है, तो क्या नहीं है, उपमा नहीं है। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, मेघमय मतलब बादल से घिरे हुए आसमान से संध्या रूपी जो सुंदरी है परी के समान धीरे धीरे उतर रही है। तो यहाँ पे परी के समान यानी कि उपमा है, परी के समान धीरे धीरे उतर रही है। और परी, संध्या को परी सुंदरी बताया गया है, तो यहाँ पे मानवीकरण भी है। और धीरे धीरे ध 2 बार आया, तो अनुप्रास भी है, तो क्या नहीं है, यमक नहीं है, यमक को टिक कर देंगे। जिस विकल्प में पूछा गया निम्नलिखित अलंकार नहीं है उसे रेखांकित कीजिए। यहाँ पे यमक अलंकार बोला गया है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बोल रहे हैं किस ऑप्शन में यमक अलंकार नहीं है। हेलो, साउंड जा रहा है ना बेटा? ओके, तो यहाँ पे यमक अलंकार किस वाले ऑप्शन में यमक अलंकार नहीं है, तो संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, स यहाँ आया है, यहाँ ध आया है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा, पहले ही पता चलता है। तो यदि आपके एग्जाम में कहीं आ जाता है तो ऐसे पहले ही आप टिक कर सकते हो, क्योंकि पहले ही ऑप्शन में फिर हमको अदर ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है। तो हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं।
ये ग वाला है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका। यहाँ कनक कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग है। एक का धतूरा है, दूसरे का सोना है, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। यहाँ पे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, मतलब 3 बेर। एक जगह बेर का अर्थ है एक फल होता है ना बेर, तो 3 बेर वो खाती है एक लड़की, और एक 3 बेर मतलब 3 बार खाना खाती है। तो 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, मतलब यहाँ पे बेर का जो अर्थ है भिन्न भिन्न है। एक बेर का अर्थ है फल और दूसरे का अर्थ है बार, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा, घटा मीन्स बादल, और घमंड घटा मीन्स कम होना। उसका जो घमंड है कम, तो एक घटा का मतलब है बादल, दूसरे का मतलब है कम होना, तो यहाँ पे भी यमक अलंकार है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि यमक अलंकार नहीं है? तो पहला है, ठीक है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार किसमें नहीं है? तो विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं हो, तो कबहू पल एक। विषय रूपी वारी जो है मन रूपी मीन से एक पल के लिए भी अलग नहीं होती, तो यहाँ विषय रूपी है, तो रूपक अलंकार यहाँ पे है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छुपाए। मुख रूपी चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा पर घूंघट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। अपलक नभ नील नयन विशाल, जो पलक है, अपलक नभ, जो नयन है, जो नयन है उसको विशाल नभ के समान बताया गया है, तो यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। और ये नीचे वाला जो है, यहाँ पे दाह सी लिखा हुआ है, सी जहां भी आता है वहां पे उपमा अलंकार होता है। सा से तुल्य सम, से नहीं होता है, सी होता है, सा होता है और सी होता है, तो वहां पे उपमा होता है, तो इस वाले में उपमा अलंकार है, तो इसको हम लोग निशान लगा लेंगे। रूपक अलंकार घ वाले में नहीं है, तो इसको हम टिक कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके बेटा, इसको आप लोग देख लीजिए। ये जो है ऐसे आप लोग अपने कॉपी पे लेसन 4 डाल के अलंकार डाल लेंगे, ऐसे चार्ट बना लेंगे। अलंकार, अलंकार के 2 भेद होते हैं ना, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के चार्ट बना लेंगे। 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार के भी 5 मुख्य रूप से भेद होते हैं, तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। इस तरह चार्ट एक पेज पे बना लेंगे और नेक्स्ट पेज पे आप लोग लिखेंगे अलंकार की परिभाषा, मतलब अलंकार हेडिंग डाल के उसकी परिभाषा लिख लेंगे। फिर अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और उसके बाद शब्दालंकार के जो 3 भेद होते हैं, सबकी परिभाषा आप लोग लिख लेंगे और एक एक उदाहरण अपनी नोटबुक में। और उसी तरह अर्थालंकार के भी जो 5 भेद होते हैं, तो उसकी परिभाषा और उसका एक एक उदाहरण आप लोग लिख लेंगे। इस तरह आप एग्जाम टाइम में इसको देख लेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बुक में थोड़ा लेंदी रहता है, इसलिए हम नोट्स बनाते हैं ताकि एग्जाम टाइम में हमारे लिए थोड़ा सा हम देखें और हमारे माइंड में सेट हो जाए। तो आप इसको लिख लेंगे कॉपी में। ओके, ओके स्टूडेंट, बोलिए। तो इसको आपको लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर एग्जाम टाइम में फिर आप भूल जाओगे। उसी दिन हम जब लिख लेते हैं, उसी दिन नोट्स बना लेते हैं, तो फिर हम नहीं भूलते हैं। एग्जाम टाइम में फिर खोलते हैं तो हमको याद आ जाता है, और हम नहीं बनाए रहेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो बना लेंगे नोट्स सब लोग। ओके, नोट्स बना लीजिएगा। और यहाँ से सेकंड से, जो सेकंड है यहाँ से, क्योंकि ये वाला उसी में आपका आ जाएगा, क्योंकि एक एक उदाहरण आप जब लिख लोगे तो इस पहला वाला क्वेश्चन उसी में आ जाएगा। और सेकंड से आप अपने बुक में निशान लगा लोगे। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ये हम इसको नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। जिस दिन भी पढ़ेंगे तो उस दिन हम आपको लिंक भेज देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, ओके स्टूडेंट, ओके, क्लास इज ओवर स्टूडेंट।
हेलो। ओके।